नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छबड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर मैं राम भरोसी भैरवा सहायक आचार्य आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इन दिनों हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमें मैथिली शरण गुप्त जी की नारी संबंधी चेतना, नारी भावना के बारे में चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। गुप्त जी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राणवत्ता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय चेतना एवं भारतीय संस्कृति के गायक थे। वे स्वभाव से भी विनम्र थे, शिष्ट थे और वैष्णव संस्कारों से अनुप्राणित थे। रंग में भंग 1908 कृति के साथ उन्होंने साहित्य में पदार्पण किया और द्विवेदी जी से मिले हुए संस्कारों के आधार पर उन्होंने अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। साकेत जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा, भारत भारती जैसी जीवंत कृति भी उन्होंने दी। इसके अलावा यशोधरा, जय भारत, ओंकार, द्वापर, गुरुकुल, काबा और करबला, जयद्रथ वध आदि अनेक प्रकार की उन्होंने रचनाएं की। दो खंड काव्य और 18 दो महाकाव्य और 18 खंड काव्य उन्होंने रचे। इन सब में जब हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं, काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो गुप्त जी की रचनाओं में जो हमको दिखाई देती है, वो पहली होती है राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम की भावना। चूंकि गुप्त जी गांधीवाद से पसंद थे, गांधीवादी थे, तो राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम उनकी कविताओं में, उनके काव्य में प्रमुख विशेषता के रूप में आता है। वो घोषणा करते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे बैठ करके ये समस्याएं सभी। तो गांधीवादी दर्शन से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। वैष्णव संस्कार उनमें रचे बसे थे। इसके साथ ही गुप्त जी की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है, वो है उनकी नारी संबंधी चेतना, नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की उनकी भावना जो अपने काव्यों में उन्होंने व्यक्त की है। इसके साथ ही जो गुप्त जी में सबसे अलग बात जो दिखाई देती है, वो ये है कि उन्होंने उपेक्षित जो नारी पात्र थे, उन पर अपनी दृष्टि डाली और उनको सम्मान और गौरव प्रदान करने के लिए अपनी कविताएं, अपना काव्य रचे। अब चाहे साकेत की उर्मिला हो, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। रामकथा में उसको कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, रामकथा में वो उपेक्षित नारी है, लेकिन गुप्त जी की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने साकेत में पूरा का पूरा एक नवम सर्ग उनको सम्मान दिलाने के लिए ही रचा। इसी प्रकार यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए थे, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने यशोधरा खंड काव्य लिखा और उनकी पीड़ा को, वेदना को उसमें प्रकट किया और आत्मविश्वास और स्वाभिमान की रक्षा नारी किस प्रकार से करती है, वो उन्होंने उसमें दिखाया। विष्णुप्रिया भी एक अन्य उनका खंड काव्य है, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम है, और उनको लेकर भी उन्होंने एक काव्य रचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की भावना को लेकर के द्वापर,
साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि रचनाएं की। इसमें नारी स्वावलंबन एवं नारी की गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण विश्लेषण किया है। वैसे पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति उसमें भी की है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। इसी प्रकार द्वापर में भी कहते हैं वो, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाथ आई क्या संग नहीं वेलाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने अलग अलग काव्यों में नारी सम्मान के लिए और नारी के स्वाभिमान के लिए रचनाएं की है और उनको अधिकार और सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। इन्होंने नारी संबंधी विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि नारी के संपूर्ण जीवन का जिन दो पंक्तियों में बांटा है वे नारी की भावना को व्यक्त करते हैं। गुप्त जी ने नारी के संबंध में कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी नारी के इस अक्षमता पर दुख प्रकट करते हैं, साथ ही वे नारी को पुरुष से श्रेष्ठ भी मानते हैं। वे उसे पुरुष से अत्यधिक सहनशील मानते हैं। वे नारी को श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। द्वापर खंड काव्य में वो कहते हैं कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। गुप्त जी नारी पर लगाए गए बंधनों का भी विरोध करते हैं। गुप्त जी के अत्याचार शोषण का शिकार नारी की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। पुरुष उस पर विश्वास नहीं करता। ये विडंबना है कि पुरुष के तो दोष क्षम्य है, परंतु नारी का एक भी दोष क्षम्य नहीं होता और वह अत्याचार व शोषण का शिकार होती है। अधिकारों के दुरुपयोग, कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। इस प्रकार वो कहते हैं कि क्या नारी के कोई अधिकार नहीं है। नारी पर विश्वास करने वाला ये पुरुष भी तो नारी की ही कोख से पैदा हुआ है। जन्मदात्री होकर भी उसे अपशब्द कहना, अत्याचार करना, क्रूरता दिखाना क्या उचित है। गुप्त जी कहते हैं, उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुम्ही से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। तो जाया भी है यानी पत्नी भी है और जननी यानी माता भी है, लेकिन फिर भी तू पाप की पोटली ही है। ये नारी का दुर्भाग्य है कि उसको फिर भी पाप की पोटली ही माना जाता है, उस पर अविश्वास ही किया जाता है। गुप्त जी ने नारी के विविध रूपों का भी चित्रण किया है। बेटी से बहू, माँ, गृहिणी, प्रिया, कहीं पति के वियोग को सहने वाली, तो कहीं पति की मृत्यु पर विधवा, कहीं वीरांगना के रूप में है, कहीं नारी समाज सेविका के रूप में समाज की सेवा कर रही है। साकेत में उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के मार्ग में बाधा नहीं बनती, वह अपने प्रिय पति को वन जाने देती है। गुप्तचीकृत यशोधरा में भी नायिका को अपने प्रिय से यही शिकायत होती है कि वे मुझे बताकर जाते, यदि वे मुझे बताकर जाते तो मुझे आत्मसंतोष होता। अपनी व्यथा को इस प्रकार कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथवादा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में बातें सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस प्रकार से यशोधरा ने अपना आत्मविश्वास प्रकट किया है और ये बताया है कि मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, मैं उनको शहर से तैयार करके भेजती, लेकिन उनको मुझसे कह करके जाना चाहिए था। चित्रकूट में सीता अपनी कुटिया को ही राजमहल मानती है और पति के साथ अपने आप को बड़ी सौभाग्यवती समझती है। इस प्रकार गुप्त जी ने
सीता को आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है। गुप्त जी नारी का स्वाभिमानी रूप भी चित्रित करते हैं। उर्मिला को अपने रूप का दर्प है। वह कामदेव को फटकार लगाती है और उसे अपने सिंदूर बिंदु की ओर देखने की चुनौती देती हुई ये कहकर ये कि शंकर जी के अग्नि नेत्र की भांति उसे भस्म कर देगा। यशोधरा ने भी गौतम बुद्ध जब वन से लौटते हैं तो वे उनसे मिलने नहीं जाती, बुद्ध स्वयं उनसे मिलने जाते हैं। गुप्त जी कहते हैं, माननी मान तजोलो रही तुम्हारी बान, दामिनी आए स्वयं द्वार पर, ये भव तत्र भवान। गुप्त जी ने नारी की गौरवपूर्ण स्थान दिया है। गुप्त जी ने नारी को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने अपने काव्य में उसके गौरवपूर्ण रूपों को उकेरा है। गुप्त जी की नारी भावना उदात्त भाव की है। वे नारी को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का सुंदर चित्रण हुआ है। यशोधरा, उर्मिला, विष्णुप्रिया ऐसी आदर्श नारियां हैं जिन्हें उन्होंने त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव एवं करुणा से ओतप्रोत दिखाया है। चाहे यशोधरा हो, चाहे उर्मिला साकेत की हो, चाहे विष्णुप्रिया हो, उन्होंने सभी नारी पात्रों को भारतीय संस्कृति की वाहक बताया है। पति की अनुगामिनी उन्होंने चित्रित किया है। इसके साथ ही छत्राणी रूप भी उन्होंने दिखाया है। आस्था वाली हैं, सभी नारियां सहृदय है और स्मृति में मग्न है। नारी के लिए यशोधरा गुप्त जी की तो ऐसी नारी पात्र है जो उर्मिला के समान ही उपेक्षिता है, वो भी उपेक्षिता है, लेकिन उसको भी उन्होंने सम्मान दिलाया है। विद्रता उनकी एक नई कल्पना है। भागवत से उन्होंने प्रसंग लिया है और कई सवाल उस काव्य में उन्होंने नारी के विषय में उठाए हैं और उसको सम्मान दिलाने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। द्वापर की नारी पात्र विद्रता अपने पति के द्वारा अपमानित एवं लांछित बताई गई है। यह कर्म में निरत रहने वाला ब्राह्मण अपनी पत्नी विद्रता को भोज्य पदार्थ का दान देने का अधिकारी नहीं मानता है। वह उसके पवित्र चरित्र पर अविश्वास करता है। यद्यपि विद्रता कैकेयी की तरह पश्चातापग्रस्त नहीं रहती, वह पति द्वारा लांछित किए जाने पर स्पष्ट उत्तर देती है कि नारी के गर्भ से ही नर का जन्म होता है। वह माता, बहन और बेटी भी होती है। नारी का चरित्र सदैव लांछन योग्य नहीं माना जा सकता। वह अबला होने पर भी नर से भारी है। स्वयं को गृहस्वामी और नारी को दासी माने, ये उसको ऐसे है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथिली शरणगुप्त ने अपनी कृतियों में उपेक्षित नारी पात्रों को गरिमा प्रदान की है। उर्मिला, विद्रता, यशोधरा, कैकेयी, विष्णुप्रिया जैसी नारियों का गुप्त जी ने अतीव सजीव एवं सबल व्यक्तित्व निरूपित किया है तथा अनेक विशेषताओं से उन्हें पुरुष से श्रेष्ठ बताया है। इस तरह गुप्त जी के काव्यों में उपेक्षिता नारियों को गौरवान्वित करने का सफल प्रयास हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी की जो नारी चेतना है वह आदर्श रूप की है, उदात्त रूप की है। आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको गुप्त जी की नारी संबंधी जो भावना है वो समझ में आई होगी। नमस्कार।